ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे। जम्मू पहुंचने के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने कैनाल रोड जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 5वें सालाना कन्वोकेशन में हिस्सा लिया। वो इस मौके पर मेहमान खसूसी थे और कन्वोकेशन से खिताब किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर 214 तलबा को MBA की डिग्री से नवाजा गया, जिनमें 77 तालिबात भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया ने IIM जम्मू में डाइवर्सिटी सेल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने IIM जम्मू की सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम MBA डिग्री होल्डर्स मुतल्लिका शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुल्की माशी और मजमूई तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे। I appreciate the team of IIM Jammu, led by its director, for taking the institute forward in line with the educational objectives of the nation. Ladies and gentlemen, as we know, the National Education Policy seeks to position India as a knowledge hub in today's knowledge economy. It seeks to make our youth equipped for the world of 21st century while preserving our ancient values which remain relevant even today. For India to become a global knowledge hub, our institutes of learning have to be globally comparable. With this perspective, a presentation was made on global ranking of higher education institutions at the Visitors Conference I mentioned about. I am happy to note that the number of Indian institutions in the global ranking is gradually increasing. I expect new institutions like IIM Jammu to quickly adopt global best practices and aspire for higher rank. LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में मुनक्किदा एक आला सतही मीटिंग में सालाना अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, SAS-B के CEO तनेश्वर सिंह और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। कई अजला जैसे अनंतनाग, कठुआ, सांबा, जम्मू, रामबन, गांदरबल, उधमपुर वगैरह के DC ने वर्चुअल मोड के जरिए मीटिंग में शिरकत की। LG ने DC से यात्रा को महफूज और आसान बनाने के लिए किए जाने वाले इंतजामात के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इंतजामात करें। LG के मुशीर RR भटनागर का कहना है कि कामयाब अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वो आज श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते के तमाम इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देखिए, यात्रा के लिए पूरी तैयारियां हैं, जो प्रशासनिक तैयारियां हैं एज वेल एज सिक्योरिटी की सभी तैयारियां हैं और मुझे पूरा हम लोग मुतमईन हैं कि यात्रा जो है वो बहुत मंगलमय रहेगी। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान के हमरा शेषनाग बेस कैंप का दौरा किया। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। डॉक्टर सिंगला ने कहा कि ट्रैक पर मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी है। उन्होंने कहा कि रेलिंग की तनसीब, ट्रैक को चौड़ा करने, ढीले पत्थरों को हटाने और दीगर काम जारी हैं। उन्होंने शेषनाग में बेस अस्पताल का दौरा किया। शेषनाग बेस कैंप में अहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई। 15 जून तक तमाम तैयारियों को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। डॉक्टर सिंगला ने चंदनवाड़ी से मुक़द्दस ग़ार तक कई तिब्बी इमदादी मराकज़ की तामीर का मुआयना किया। तसव्वुफ उन लोगों को जवाब है जो मुआशरे में नफरत और तशद्दुद फैलाना चाहते हैं। ये बात आज श्रीनगर में 3 रोज़ा सूफी फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में मुकर्ररीन ने कही। सयाहती शोबे के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा फेस्टिवल में मारूफ शख्सियात और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी, LG के मुशीर RR भटनागर ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। खादी एंड विलेज बोर्ड ने आर्ट्स और दस्तकारी का एक खसूसी शो मुनक्किद किया जो कश्मीरी तसव्वुफ का लाजमी हिस्सा है। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज ने कहा कि जम्मू कश्मीर का महकमे सयाहत जिंदगी के तमाम शोबों में मौके फराहम कर रहा है।
जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल लिगेसी है, जो यहाँ का लिटरेचर है, इस सब को शोकेस किया गया है। और बड़ा अट्रैक्शन है इस वर्ल्ड व्यू का जो कि सूफीज़्म प्रेजेंट करता है, और आज की तारीख में उसकी बहुत रेलेवेंस है। और ये मैसेज बहुत ज़रूरी है अमन, चैन और हमारे पूरे समाज के, कश्मीर के प्रगति के लिए, कि हमको अपनी रूट्स पे वापस जाना है। जो हमें सूफिज़्म से बहुत सारी जो एक सोच मिलती है, जो एक एका मिलता है, जो एक अमन, चैन और साथ रहने की, और जो हम लोगों को इससे एक स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट का एक मैकेनिज्म मिलता है, उस सब को देखते हुए ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। जब रूह उस तरफ रागिब होंगे तो वाकई में दरगाहों की जो हमारा तकद्दुस है वो फिर से कायम होगा इंशाअल्लाह रहमान। उसके लिए अब वक्फ बोर्ड ने जो कदम उठाए हैं, जिस तरह से हम काम करेंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो यहाँ पे जमूद तारी हो गया था वो जमूद ख़त्म हो जाएगा और फिर से यहाँ पे तरक्की और खुशहाली, और वही जो आप सुबह मस्जिदों में दाए सुबह सुनते थे, अवराद की गर्ज होती थी, वही अब फिर सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह रहमान। देयर इज सो मच मोर दैट वी हैव ऑन ऑफर, और हमारी कोशिश है कि हम उन एक्सपीरियंसेस को एनहांस करें, उनको फोर फ्रंट पे लाएं, ताकि लोग जो बाहर से आएँ और भी लोग यहाँ आएँ, विजिट करने के लिए आएँ, पीपल ऑफ वेरिड इंटरेस्ट। उसी सिलसिले में हम 3 दिन का यहाँ इस वक्त सूफी फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसकी आज शुरुआत हुई है। कई हमारी डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहाँ पे ये फेस्टिवल मुनक्किद किया जाएगा, एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग टू फॉर व्हाट वी हैव ऑन ऑफर एज फार एज आवर हेरिटेज, एज फार एज our shrines, our temples and spiritual tourism is concerned. कश्मीर के बांडीपुरा का एक कालीन बाफा अपने फन के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मोहम्मद मकबूल डार का कहना है कि वो मुल्क के तमाम हिस्सों को मोहब्बत के बंधन में बंधे हुए देखना चाहता है। उनका कहना है कि उन्होंने जिस कालीन की बुनाई शुरू की है वो आइंदा 20 दिनों में मुकम्मल हो जाएगी, और ये ख्वाहिश है कि ये लाल किले पर लहराए। मकबूल डार के मुताबिक कि इसके जरिए पैगाम जाए कि कश्मीरी दस्तकारी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है, और कालीन बुनाई का उनका जज्बा मुल्क और बैरून ममालिक के लोगों की हिमायत के जरिए फरोग पाए और अगली नस्ल को मुंतकिल हो। जंडस बनो मौजूद मतलब पैगाम ये तो बस मोहब्बत मतलब ये जंड मोहब्बत मतलब पानी मतलब मोहब्बत पे कार ये कार मोहब्बत कार ये कार मज गुत पत बे हुनर बस हुनर हवा बस खुदा मतलब मोहब्बत से मोहब्बत से ये तिरंगा हवा मतलब बन कार पे बनवा बह तिरंगा बहा मुल्कस मतलब पैगाम मुल्कस ये हुनर मतलब वापस अमुक मोहब्बत अमुक कार गो छीन ये कार कहें बस ये पैगाम दिवान मतलब पन्निस मुल्कस मतलब बाहर मुल्क तो बस शौक पन हुनर सन दिल में गस हुनर नेरन कहें मोहब्बत सान बना ये एजेंडा से मोहब्बत बना पल ये लगा लाल किला करा बह लाल किलस मज लगा बह पे एजेंडस तम गई कश्मीर मज हुनर कार पे हुनर यह मतलब वस गुत पत अम मूजूब मुल्कस कर मतलब थोड़ा बहुत यह कार पे मतलब मज रवायत यह गम पत अत गवर्नमेंट गूत हेल्प कर कहें ना बस अम मूजूब बह मुल्क कर इजहार मुल्क अकुई मुल्क अकुई पन मोहब्बत कर इजहार। बीजेपी को अगर जम्मू कश्मीर में दूर रखना है तो कश्मीरी अवाम को एक ही जमात को इक़्तिदार में लाना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने सोगाम कुपवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कश्मीरी अवाम पर हर गुजरते दिन जुल्म कर रही है। कभी सरकारी मुलाजमीन को तंग किया जाता है और कभी नई भर्ती पॉलिसी के नाम पर कश्मीर के नौजवानों को रोजगार से महरूम रखा जा रहा है। कारोबार मकलो, ठेकेदारी मकले, वो टारगेट मुलाजिम इस मुलाजमस मज तमिस पता खुद तमिस दान से पता लगे वो नौ लगे तथ कसर दिवान लगने की यह साजिश समझो पे वो सान बचन मुस्तबिल कर अम खतर मुकाबल कर तेल कर कुन
आज से कोशिश करें ये कि कशीर मज गस अकई आवाज गसन। बांडीपुरा में कल म्यूनसिपल काउंसिल के सदर और नायब सदर की चुनाव के दौरान भारी धांधलियों का इल्जाम आयद करते हुए काउंसिल के साबिक सदर खुर्शीद अहमद गनाई और दीगर 4 काउंसलरों ने शिकायत दर्ज की है। म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वली मोहम्मद और दीगर अमले के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल अफसर के पास शिकायत दर्ज की गई है। वली मोहम्मद पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अपोजिशन को जिताने के लिए न सिर्फ जानिबदारी से काम लिया बल्कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख और दीगर मामलात में म्यूनसिपल कवानीन को बालाए ताक रखा। इलेक्शन अमल के दौरान मुबैना धांधलियों की तहकीकात करने का मुतालबा किया गया है। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वली मोहम्मद पहले ही इन इल्जामात को रद्द कर चुके हैं।